भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब को एक और दुनिया के बड़े लीडर ने सल्यूट कर दिया है और वो है प्रेसिडेंट पुतिन साहब। And the main guarantor for that is the policy led by Prime Minister Modi. मोदी की पुतिन ने तारीफ की है, कहा मोदी की गारंटी भारत के विकास की गारंटी, कोई मोदी को मजबूर नहीं कर सकता। पुतिन साहब का ये कहना है कि तुम मोदी को नहीं डरा सके, तुम मोदी को नहीं डरा सकते, उसको खौफजदा नहीं कर सके। और मोदी एक ग्लोबल स्केल का लीडर है, दुनिया का बड़ा लीडर है और उन्होंने सल्यूट किया है। रवां हफ्ते भारत की लोकसभा ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर से मुताल्लिक 2 मुतनाज़ा बिल पास किए हैं। इंटेलिजेंस रिपोर्ट है कि इस वक्त पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन पड़ोस यानी कि अफगानिस्तान में है। वहां पर मौजूद 23 दहशतगर्द तंजीमों में से 17 ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को निशाना बना रही है। बड़ी तशवीशनाक बात है। 26/11 हुआ और भी डिफरेंट वाकयात हुए। मैं तो शुक्र, मैंने किसी प्रोग्राम में कहा था, शुक्र है खुदारा के मोदी साहब नहीं थे 26/11 के वक्त पे, तो जंग हो जाती। साल हो गए, पूरी दुनिया में ये खबरें ही चलती दिखाई देती हैं कि मोदी के गुण गाए जा रहे हैं, मोदी को सल्यूट किया जा रहा है, मोदी की तारीफें की जा रही हैं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। इंडिया स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को भारत के राष्ट्रीय हित, भारतीय लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई या फैसले लेने के लिए डराया, धमकाया या मजबूर नहीं किया जा सकता। रूस के पब्लिक ब्रॉडकास्टर RT ने एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें पुतिन को पीएम मोदी की तारीफ करते हुए सुना जा सकता है। 45 सेकंड के वीडियो में पुतिन को कहते हुए सुना जा सकता है, रूस और भारत के संबंध लगातार सभी दिशाओं में विकसित हो रहे हैं और इसकी मुख्य गारंटी प्रधानमंत्री मोदी की नीति है। मैं कल्पना नहीं कर सकता कि मोदी को भारत के राष्ट्रीय हित, भारतीय लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई या निर्णय लेने के लिए डराया, धमकाया या मजबूर किया जा सकता है। मैं जानता हूं उन पर ऐसा दबाव है। वैसे हमने कभी उनसे इस बारे में बात भी नहीं की। मैं बस ये देख रहा हूं कि बाहर से क्या हो रहा है। लेकिन फिर ऑब्वियसली जो आपका क्वेश्चन है कि क्या मोदी साहब और बीजेपी की गवर्नमेंट तक हालात सही रहेंगे, आई थिंक इंडिया का, मैं शुरू से कहता आया हूँ, अरविंद, एक लेजिटिमेट डिमांड है कि जब तक इस पार से जो नॉन स्टेट एक्टर्स और स्टेट पेट्रनेज मिलती रहेगी उन्हें टू कंडक्ट टेररिज्म, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली 26/11 हुआ और भी डिफरेंट वाकयात हुए। मैं तो शुक्र, मैंने किसी प्रोग्राम में कहा था, शुक्र है खुदारा के मोदी साहब नहीं थे 26/11 के वक्त पे, तो जंग हो जाती। तो बहुत ज्यादा मामला थे। तो इंडिया हैज अ हिस्ट्री जो कि है, अच्छा, जिसपे पाकिस्तान को रिलेशनशिप पे हो सकता है, लेकिन पॉइंट यही है कि क्या मोदी साहब के रहते हुए हालात, बिल्कुल मेरे ख्याल से नेक्स्ट अगर मोदी साहब की नई गवर्नमेंट आएगी और बेहतर होंगे हालात। पाकिस्तानी गवर्नमेंट, क्योंकि अभी इंटरिम गवर्नमेंट है, अभी की बात कर लेते, उसके पास ऑल्दो इतना मैंडेट नहीं है, लेकिन जो भी नई गवर्नमेंट नवाज शरीफ की लगता है कि आएगी, तो एक बहुत अच्छे रिलेशनशिप बनने जा रहे हैं। इंडिया की तरफ से जो मामलात हैं वो इंडिया, आई पर्सनली नो वांट्स टू टॉक, but it's the Pakistani leadership in after what has happened in Kashmir और भी कुछ मामलात की वजह से वो they've backed out right now, but people to people contact India ने रोके में, but Pakistan and India right now talking अभी भी। मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज, ये सही है आपकी बात की बातचीत जो है दोनों हुकूमतों के दरमियान कभी भी नहीं रुकी। मेरा सवाल ये है कि बीजेपी और खुसूसन प्राइम मिनिस्टर मोदी को लेके पाकिस्तान में इतनी नेगेटिविटी क्यों है? गुजरात राइट्स, मेरे ख्याल से उसी से एक ड्रैकुला बना दिया गया मोदी साहब को। और हमें ये समझने की, बट पॉइंट यही है ना कि मैं तो ये कहता हूँ कि यार, क्या अगर मोदी की गवर्नमेंट होते हुए लेट सपोज कुछ मामलात वहां खराब हुए, तो मुसलमान ने मुसलमान तो पाकिस्तान में कितना मारा। तो हमें मसला ये है कि हमें इंट्रोस्पेक्शन करनी पड़ेगी एज ए सोसाइटी, और हमें देखना पड़ेगा कि
किसी से नफरत की बजाय, एक्चुअली मीडिया इज सो बैड इन बोथ कंट्रीज, जो उसने प्रोजेक्शन की। तो मोदी साहब का एक ट्रैक रिकॉर्ड जब आए तो था, बट मोदी साहब केम टू पाकिस्तान, चीजें चेंज होती जा रही थी। लेकिन जब से ये इमरान खान और ये राइट विंग और कुछ हमारे लोगों ने यहाँ पे मोदी साहब का किया, तो मामला पीछे की तरफ गए, ना कि आगे होने की तरफ से। मोदी साहब इज स्टिल एक्सेप्टेबल, बट मैं आपको बताऊं, आफ्टर व्हाट हैज हैपेंड, राइट विंग जो था इमरान खान का ग्रुप और ये जो लड़के जो हैं, जब से मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट हुए हैं, मोदी इज कंसिडर्ड अ हीरो बाय पीपल हु हेटेड हिम। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब को एक और दुनिया के बड़े लीडर ने सल्यूट कर दिया है, और वो है प्रेसिडेंट पुतिन साहब। पुतिन साहब का ये कहना है कि तुम मोदी को नहीं डरा सके, तुम मोदी को नहीं डरा सकते, उसको खौफजदा नहीं कर सके। और मोदी एक ग्लोबल स्केल का लीडर है, दुनिया का बड़ा लीडर है, और उन्होंने सल्यूट किया है। अब ये क्यों किया है, उन्होंने ऐसी बात क्यों की है? खैर, जहां सभी करते चले आ रहे हैं तो उन्होंने भी कर दी, तो कौन सी ऐसी एक अनोखी बात होगी? ठीक है, लेकिन उनकी तो देखिए ना कि भारत की अपने मुल्क की भी और उनके वजीर आजम की तारीफें तो हर कोई करता हुआ दिखाई देता है। तो अब पुतिन साहब जो हैं, उन्होंने ये बात इस बिना पर कही है कि यूक्रेन और रशिया की जंग के दौरान बहुत से ऐसे मौके आए कि जब कंट्रीज पर प्रेशर आया। हमें याद है कि हम ये खबरें आप तक पहुंचाते रहे, कई कंट्रीज को प्रेशराइज करने की कोशिशें की गई, और हमेशा ऐसा होता है, ये भी कोई अनोखी बात नहीं है। जो ब्लॉक्स हैं वो इसीलिए बनते हैं कि कोई हमारा तरफ आए, हमारी साइड ले, और कोई किसी और की तरफ चला जाए। तो ऐसा करने की कई मर्तबा कोशिश की गई कि कंट्रीज को ये कहा जाए कि जनाब, ये जो यूक्रेन है आप इसका साथ दें, या रशिया जो वो चाहता था हमारा साथ दे। तो उस सिचुएशन में हमें ये नजर आया कि जो इंडिया है उसके लिए एक पुल सरात पे चलने का काम इसलिए था क्योंकि इंडिया और रशिया के जो रिलेशंस है डेकेड्स से, वो बेइंतहा बहुत ज्यादा करीबी रिलेशंस, और हमेशा वो एक दूसरे के साथ खड़े हुए नजर आए। अब इस सिचुएशन में कि इंडिया वो कंट्री के जो नॉन अलाइनमेंट की मूवमेंट की बात करता है, और एक ऐसा कंट्री बन चुका है, इतना ताकतवर हो चुका है कि उसको अब ये देखना होता है कि भाई हम किसी के कहने पर किसी की साइड ले सकते हैं क्या, और ये भी कि उनकी तो ट्रेड, उनकी इन्वेस्टमेंट्स और उनके जो एग्रीमेंट्स है वो पूरी दुनिया के कंट्रीज के साथ है, उनका दुश्मन हो या उनका दोस्त हो। तो इस सिचुएशन में ऐसे मुल्क के लिए जो एक ऐसे स्टेटस जिसके पास मिल जाए उसको, और एक ऐसे स्टेचर पर हो, तो फिर बहुत मुश्किल होता है ये फैसला करना। और फिर ये नजर आया, ये फैसला किया गया कि जो कि प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा है कि उस दौरान इंडिया ने बड़ा एक सॉलिडारिटी ना सिर्फ शो की, बल्कि स्टैंड लिया इस बात पर कि वो किसी की तरफ टिल्ट का नहीं शो करेंगे। दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, आप कमेंट बॉक्स में बताऊं, और इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी इंडिया स्पेशल की फैमिली में जुड़ जाए। धन्यवाद।